दोस्तों, आप अभी अमन के साथ हैं। तो हमारा प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का खत्म हो चुका था। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पूरक कोणों का अनुपात। पूरक कोणों का अनुपात दो। देखिए, पूरक कोण होता क्या है? तो जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो एक तो 90 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ए बी सी, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी का मान कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो हम क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। ठीक है, एक तो 90 हो गया, बी क्या हो गया? 90। तो क्या हो गई ये? बी का मान 90, बी का मान 90 रख दिए। तो कितना बचा? कोण ए और कोण सी का योग कितना बचा? फिर 90। कितना बचा? 90। तो कोण ए और कोण सी का मान कितना बचा? 90। तो आप क्या देखते हैं कि अगर कोण ए के लिए जो चीज लिख रहे हैं आप, कोण ए के लिए लिख रहे हैं अगर, तो साइन ए अगर लिखते हैं आप, साइन ए अगर कोण ए के लिए लिख रहे हैं, तो क्या बताए थे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका? बीसी, और कर्ण क्या है आपका? एसी। क्या है? एसी। ठीक है, उसी तरह से आप क्या लिख देते हैं? अगर यही चीज आप क्या लिखते हैं? कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए, सी कोण के लिए अगर कॉस का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये लंब, इसका क्या हो गया? ये कोण में सटा हुआ आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोण सी के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे कोण ए है, यहाँ पे क्या है? कोण सी है। कोण सी के लिए क्या हो गया? ये आधार, कोण में सटा हुआ क्या होता है? आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो ये क्या हो गया? BC बटा AC। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? जो साइन ए का मान है वो कॉस सी का मान है। जो साइन ए का मान है, यहां पर लिख सकते हैं हम, साइन ए का जो मान है वही किसका मान है? कॉस सी का मान है। जो साइन ए का मान है वही क्या है? कॉस सी का मान है ना? यहां से ये लिख सकते हैं। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ए किसके बराबर है? ए प्लस सी किसके बराबर है? 90 के बराबर। ए प्लस सी किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो यहां से हम क्या रख दिए? तो सी के बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस ए। क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए। अगर कोण का मान वो हटा देते हैं साइन, तो सी के बराबर क्या रखते हैं? 90 माइनस ए। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए। ठीक उसी तरीके से अगर हम ये लिखे होते किसके लिए? साइन सी का मान, तो साइन सी किसके बराबर होगा? कॉस ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए। तो फिर क्या लिख सकते हैं हम? साइन 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए के बराबर। तो आप समझ गए होंगे, हमको लगता है आप पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का जोड़ योग। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। कितना होना चाहिए? 90। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो बता दिए होता कैसे है ये, एक के लिए बता दिया, और सारा फॉर्मूला हम लोग देख चुके। तब सारा ही फॉर्मूले में यही मेथड लगेगा, सारे ही फॉर्मूले में यही तरीका लगेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो आप क्या देखें कि साइन 90 माइनस, कहां से देखें? यहाँ पे सी को किससे रिप्लेस कर दिए? सी को किसके बदले में रख दिए? 90 माइनस ए। क्या रख दिए? 90 माइनस ए। 90 माइनस ए। तो यहाँ पे इसको रख दिए सी का मान। तो क्या देखें? साइन ए का मान जो है वही क्या है? कॉस 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा? कॉस ए के बराबर। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो पूरक कोण कैसे देखेंगे? यही होता है। चलिए, इसका फॉर्मूला हम लोग जो है फटाफट से क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला जो है इसका देख लेते हैं। फॉर्मूला आता कैसे हम आपको एक निकाल के बता दिए, सारा ही फॉर्मूला इसी तरीके से लगेगा। पूरक कोण होता क्या है? जब दो कोणों का मान, योग का मान कितना हो? 90। पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों के योग का मान कितना हो? दो कोणों के योग का मान कितना हो? 90। दो कोणों के योग का मान कितना हो? 90। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीमेंट्री एंगल। वेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, दो कोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला तो आपको समझा दिए, वही होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा। अभी हम ये ले रहे थे, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, फिर क्या ले लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉट थीटा के। किसके बराबर हो जाता है, कॉट थीटा के। उसी तरीके से क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, tan थीटा के। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहां पे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के। और क्या हो जाता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा के। ठीक है, कैसे होता है वो बता दिए एक के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नावली कौन सा करेंगे, इसी पे बेस्ड प्रश्न करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा, प्रश्न करेंगे, इस पे जो निर्धारित प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न होगा देख लेते हैं। प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3 करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 8.3। चलिए प्रश्नावली 8.3, पहला दिया हुआ है आपका, पहला का पहला आपका दिया हुआ है, साइन 18 बटे कॉस 72। ठीक है, हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। मतलब 90 माइनस थीटा यहां पर जो आएगा वो किस में होगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 90 माइनस 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 होगा कि नहीं होगा। और अगर हम 90 माइनस 72 कर दे, 90 माइनस 72 कर दे तो किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर। या तो इसके बराबर इसको कर दीजिए, या तो इसके बराबर इसको कर दीजिए, दोनों ही बराबर है। ठीक है, दोनों ही बराबर है, तो क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 72। देखिए तो 90 माइनस 72 करेंगे आप, जब 90 में से 72 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, 18। कितना होगा आपका, 18 हो कि नहीं। 90 में से 72 घटाएंगे कितना होगा, 18। तो 90 में से 72 घटाएंगे तो 18। इसका वैल्यू, इसका मान बदला क्या, नहीं, इसका मान बदला क्या, नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 90 की जगह पे 90 मिला, थीटा की जगह पे क्या है 72, थीटा की जगह पे क्या है 72, तो हम क्या लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा हो जाता है तो क्या लिख देते हैं उसको, कॉस थीटा। क्या लिख देते हैं उसको, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे थीटा, यहाँ पे आप थीटा की जगह क्या है 72, तो इसको क्या लिख देंगे आप, नीचे वाला तो जैसा है वैसा लिख देंगे, कॉस 72। क्या लिख देंगे, कॉस 72। अब थीटा की जगह पे जो चीज रहता है उसको कैसे लिख देते हैं, कॉस 72 बटे कॉस 72। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 1। कितना हो जाएगा ये, 1। तो पहला वाला आपका उत्तर कितना आया, 1। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या है, tan
26 बटर कॉट 64। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप इसको? देखिए तो 90 माइनस 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना होता है ये? 26। कितना होगा? 26 होगा कि नहीं होगा? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस 64। क्या इसका मान बदला? नहीं, इसका मान नहीं बदला, मगर हमको जो चाहिए था वो मिल गया। नीचे क्या है आपका? कॉट 64। नीचे क्या है आपका? कॉट 64। ठीक है, आप जानते क्या है? आप जानते ये है कि 10 90 घटा 64, 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर। क्या होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। तो 10 90 और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 64। क्या है? 64। 10 90 माइनस 64, 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है? 64। तो क्या लिखेंगे इसको आप? 10 की जगह पर आप क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। जो थीटा रहता है वो डायरेक्ट क्या आ जाता है? कॉट में। किसमें आ जाता है? कॉट में। तो क्या लिखेंगे? कॉट 64। यहाँ क्या हो गया? कॉट 64। दोनों को घटाएंगे कितना मान आ जाएगा? 1। फिर कितना मान आया? 1। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न, पहला का तीसरा, पहला का तीसरा। ठीक है, पहला का तीसरा क्या है? देखिए, cos 48 घटा साइन 42। cos 48 घटा साइन 42। ठीक है, हम क्या जानते हैं? 90 माइनस 42 करेंगे तो कितना होगा ये? 48। 90 माइनस 42 करेंगे क्या हो जाएगा? ये 48 होगा नहीं होगा? हमको नहीं पता 48 का मान कितना, 42 का मान हमको उतना याद भी नहीं रखना। तो हमको मगर ये पता है कि 90 माइनस 42 कितना हो रहा है? 48। तो हमको फॉर्मूला क्या पता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर। चलिए, तो क्या लिख देंगे इसको आप? इसको क्या लिखेंगे आप? कॉस 90 माइनस 42। कॉस 90 माइनस 42 किसके? और इधर वाला जो चीज है उसको रहने दीजिए। किसी और ये चीज ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप इसको भी बदल दें और इसको भी बदल दें। मतलब क्या कर दे रहे हैं आप? इसको इसमें बदल दिए, इसको इसमें बदल दिए, तो फिर तो सॉल्व होगा नहीं। आप किसी एक मान को बदलें, आप किसी एक ही मान को बदले। ठीक है, आप देखिए होइएगा, हम ऊपर वाला उसमें बदले थे, इसमें क्या बदले? कॉस को बदले। इसको ऐसे रहने दिए, हम चाहे तो इसको भी बदल सकते हैं। इसको cos 48 बनाएंगे। कैसे? cos 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? साइन थीटा होता है। उससे भी बदल सकते हैं, मगर हम अभी क्या बदल रहे हैं? हम अभी बदल रहे हैं ये वाला मान। तो अब इसको क्या लिख देंगे आप? क्या होता है? साइन cos 90 घटाओ थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पे देखिए क्या है? cos 90 थीटा की जगह क्या है? 42। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? साइन 42 माइनस साइन 42। तो ये कितना मान हो जाएगा? 0। कितना मान हो जाएगा इसका? 0। तीसरा का मान क्या हो जाएगा? 0। चलिए चौथा देखिए, चौथा, पहला का चौथा, पहला का चौथा क्या है? पहला का चौथा है आपका कॉसेक 31 घटा सेक 59। आप क्या देखिएगा? ठीक है, आप क्या देखिएगा? 90 माइनस 59, 90 घटा 59 करेंगे आप तो कितना होता है? ये 31 के बराबर। कितना होता है? 31 के बराबर। चलिए, मेरा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। तो हम क्या पढ़े थे? कॉसेक 90 घटाओ थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा के बराबर।
किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक 90 घटा 59, 90 घटा 59। जब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये 31 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 घटा सेक 59। ठीक है, अब क्या देख रही है? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? सेक 59। ठीक है, सेक 59। यहां भी क्या है? सेक 59। इसका भी मान क्या हो गया? 0। तो पहले का मान क्या आया था आपका? 1। दूसरे का मान क्या आया था आपका? 1। तीसरे का मान आपका क्या आया था? 0। चौथा प्रश्न इसमें कितना आया मान? 0। समझ आया कैसे बनाएंगे? तो हम क्या बताए पहले? पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। उसी पे बना रहे थे। यहाँ पे देखिए दो कोण है, दोनों का योग कितना हो रहा है? 90। दोनों का योग कितना हो रहा है? 90। तो सारा ही पूरक कोण पे बन रहा है। देख लीजिए आप, यहाँ पर भी कितना 59 और 31 को जोड़िएगा कितना हुआ? 90। सब में क्या कर रहे हैं आप? पूरक कोण का मान कितना कर रहे हैं? 90 के बराबर। उसी से क्या हो रहा है? फॉर्मूला बनाए थे, और फॉर्मूला जैसे बना था फिर क्या हो गया था? उसी को हम लगा रहे इसमें। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा में क्या दिखाना है आपको? LHS और RHS को बराबर दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है उसका 10 48 10 23 10 42 10 67 कितने बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक को तो ये बना नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे LHS को लेंगे। किसको लेंगे? LHS। हम क्या बताए थे कि या तो LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर देंगे, या तो RHS को LHS के बराबर प्रूफ कर देंगे, या तो दोनों को एक दूसरे के बराबर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे LHS को RHS के बराबर प्रूफ करेंगे। देखिए 48 यहाँ है, 48 और 42 को आप जोड़िए। 48 और 42 को कितना होगा? 90। कितना होगा? 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90। कितना होगा? 90। उसी तरीके से 23 और 67 को आप जोड़िएगा तो 90। तो मतलब ये कौन सा लगेगा? पूरक कोण से बनेगा। किससे बनेगा? पूरक कोण से। कैसे पहचानेंगे? तो थोड़ा सा इसमें अलग अलग करके दे दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को, तो क्या बनेगा? पूरक कोण बन रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पूरक कोण वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे आप? पूरक कोण वाला सूत्र लगाएंगे। कैसे? तो हम बता दिए इन दोनों का मान कितना होगा? 48 और 42 90, 23 और 67 90। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? क्या होता है? tan के लिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा के बराबर। क्या होता है? cot थीटा के बराबर होता है। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे आप? tan 90 माइनस 42 लिखेंगे आप। tan 90 माइनस 42 लिखेंगे आप, और यहां पे क्या लिख देंगे आप? tan 90 माइनस 42 करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस 42 जब आप करेंगे क्या हो जाएगा? ये 48। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 48। ठीक है, तो मान हमारा नहीं बदला मगर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, tan 90 माइनस 67। ठीक है, अब 90 माइनस 67, 90 में 67 घटाएंगे आप। 90 घटा 67 तो कितना हो जाएगा? ये 23। कितना होगा? ये 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan 42 और यहाँ क्या हो जाएगा? tan 67। LHS को सॉल्व करने में RHS को रहने देते हैं। ठीक है, RHS को रहने देते हैं। तो हम क्या देखें? हम देखें कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे जो चीज रहता है वही क्या जाता है? cot में। क्या जाता है? cot में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cot 42। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो क्या जाता है वो? cot थीटा। तो cot 67। यहाँ पे क्या हो गया? tan
42 और यहाँ हो गया tan 67। क्या हो गया ये tan 67। अब आपको क्या दिख रहा है, हम बताए थे कि tan का इनवर्स क्या होता है, tan का इनवर्स 1/cot होता है, 1/cot थीटा। और cot का इनवर्स क्या होता है, 1/tan थीटा। दोनों ही बराबर होता है, ठीक है, इनवर्स में। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको, 1/tan 42। फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/tan 67। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे आप, tan 42, यहां पे क्या लिखेंगे आप, tan 67। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप, tan 67 कट गया, tan 42 और tan 42 कट गया, बचा कितना, 1। और यही क्या है आपका, यही तो सर RHS है, यही क्या है आपका RHS। हिंस क्या लिखेंगे, हेंस, यहां पे प्रूफ नहीं दिया, यहां पे क्या दिया है, सोन, हिंस सोन। ठीक है, अतः दिखाया गया। ठीक है, बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है tan, सॉरी, अगला दूसरे का दूसरा क्या है, cos 38 cos 52 डिग्री घटाओ sin 38 sin 52। अब आप देख सकते हैं 38 और 52 कितना होता है, 38 और 52 90, 38 और 52 90, 50 30 80 और 10 90, 38 और 52 कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको भी साइड में बदल लेते हैं, इसको भी साइड में बदल लेते हैं। हम अभी आपको आंसर बता देते हैं, आंसर शायद 0 होना चाहिए, देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, हमको पता क्या है, cos 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि पूरक कोण का जोड़ कितना होता है 90, कितना होता है 90, तो ये कितना होता है साइन थीटा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, 38 और 52 कितना हो गया 10 1 90, कितना हो गया ये 90। तो सर क्या है ये पूरक कोण से बनेगा, किससे बनेगा, पूरक कोण से बनेगा। हम क्या बोले आपको अभी, किसी एक को बदलिए, दोनों तरफ मत बदलिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, दोनों तरफ मत बदलिए। ठीक है, एक को बदलते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, cos 90 माइनस 52, और इसको बदलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 90 माइनस 38, और इधर वाला चीज रहने देते हैं, साइन 38 गुने साइन 52। ठीक है, 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 कितना हो जाता है ये 38, कितना होता है ये 90 में से 52 घटाएंगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है 38। तो ये हो गया कि नहीं, देखिए तो 38 के बराबर, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बदला मगर मेरा तरीका बदल गया। अब क्या होता है ये किसके बराबर, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर, किसके बराबर हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इसको, साइन 52। इसको क्या लिख देंगे, इसको साइन 38, और इधर भी देखिए तो सेम चीज है कि नहीं, साइन 38 गुने साइन 52। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसमें से इसको
घटा दिए तो कितना हो गया ये 0, कितना हो गया ये 0। हम आपको बोले थे शुरू में कंप्लीमेंट्री एंगल दिखा घटाव है तो क्या हो गया 0, इसीलिए बताए थे आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 8.3 का तीसरा। ठीक है, तो क्या होता है तीसरा, क्या दिया हुआ है tan 2a बराबर क्या दिया हुआ है cot a माइनस 18 प्रूफ करना। जहां पे क्या दिया हुआ है 2a का मान, मतलब ये जो 2a है, ये जो 2a है, ये जो a प्लस a क्या रहा होगा 2a रहा होगा, इसका मतलब 2a जो है 2a का मान, इन दोनों का मान जो है 2a का मान जो है वो क्या है एक्यूट, न्यून कोण है। क्या है ये न्यून कोण है। क्या दिया हुआ है ये न्यून कोण दिया हुआ है। 2a का मान क्या दिया हुआ है न्यून कोण, न्यून कोण क्या दिया हुआ है न्यून कोण, क्या दिया हुआ है न्यून कोण दिया हुआ है। तो आपको मान किसका निकालना है a का, किसका मान निकालना है a का मान निकालना है। ठीक है, न्यून कोण दिया हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये tan a और यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस 18 दिया हुआ है a माइनस 18। ठीक है, अगर हम ये चीज इधर भी ले आते हैं, ये चीज इधर भी ले आते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका कोण भी क्या होगा आपस में बराबर, क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, 2a का मान क्या दिया हुआ है 2a का मान दिया हुआ है न्यून कोण, क्या दिया हुआ है न्यून कोण दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है a का मान। तो हमको निकालना क्या है, तो ज्ञात करें a का मान। क्या निकालना है a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं tan, ठीक है 90 माइनस, अब क्या देख रहे हैं 90 माइनस क्या लिख देंगे जो यहाँ पे 2a हो जाए, क्या आ जाए 2a हो जाए सिर्फ बचे। ठीक है, अब न्यून कोण है, न्यून कोण है, दोनों क्या है न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज अगर है तो इन दोनों का, ये दोनों आपस में क्या होगा न्यून कोण होगा। ये तो 90 है, क्या है 90, इसीलिए दिया क्या है न्यून कोण दिया। क्या दिया है न्यून कोण। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस, tan 90 माइनस 90 माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम 90 हमारा वैल्यू भी क्या होना चाहिए नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, ये किसको लिख देंगे इसको tan, ये किसके बराबर हो जाएगा tan 2a के बराबर होता है कि नहीं। क्या लिखते हैं हम, और न्यून कोण दिया हुआ भी है, क्या दिया हुआ है न्यून कोण। तो हमको क्या पता होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है ये cot थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है cot थीटा बराबर। अब हमको इसमें उल्टा कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे tan 2a दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये थीटा फॉर्म में दिया हुआ है tan, ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ये अगर इसके बराबर थी, ये भी तो इसके बराबर है। अब क्या कर दिए हम tan 2a था तो इसको क्या लिख दिए cot 90 माइनस 2a, क्या लिख दिए cot 90 माइनस 2a। किसके बराबर हो गया, यही किसके बराबर होगा tan 2a के बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा tan 2a के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा में जो रहता है वहां पे ये थीटा हो जाता है। तो cos इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक है, इधर क्या है cot 18। अब देखिए, अब इधर भी cot है इधर भी cot है, इसका मतलब ये अगर बराबर होना होगा, अगर ये मान बराबर होगा तो इसका मतलब क्या होगा इसका कोण और इसका कोण क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ऐसे तो हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं 12th में, मगर वो अभी हमको नहीं देखना। तो इसमें क्या होता है cot 90 माइनस 2a, यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये, अगर cot दोनों तरफ क्या है बराबर है तो ये क्या होगा इसका कोण भी क्या होगा आपस में बराबर, कोण भी आपस में क्या होगा बराबर। तो क्या लिख देते हैं 90 माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा ये a माइनस 18 के। ठीक है, अब क्या हो गया ये 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 90 प्लस 18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a जोड़ 2।
तो ये क्या हो गया 3a इक्वल टू 108। क्या हो गया 108। अब क्या हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108/3। 108 बटे 108 चलिए देखते हैं। तो ये कितना हो गया 3 तिहाई 9, 3 तिया 9 और 3 छक 18। देख लेते हैं 3 तिया 9 1 3 छक 18 36। ए का मान कितना आया 36 डिग्री। कितना आया 36 डिग्री। तो आप देख लीजिए तो न्यून कोण हुआ कि नहीं 36 दूनी 72। न्यून कोण मतलब क्या 90 से कम। 36 दूनी 72 क्या हो गया 2a का मान न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ 2 गुने 36। 36 दूनी कितना हो गया 72। तो ये न्यून कोण हुआ कि नहीं हुआ सर। ठीक है तो आप क्या देख रहे हैं इधर 72। अब a का मान कितना आया 36। कितना आया 36। तो tan 72 का मान और इधर क्या हो जाएगा 36 में से 18 गया तो 36 में से 18 गया तो कितना बचा 18। अब देख लीजिए 72 और 18 कितना हुआ 90 हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हुआ ये दोनों क्या हो गया पूरक कोण हुआ कि नहीं। पूरक कोण क्या होता है tan और cot का बराबर होता है। तो tan और cot का क्या होता है बराबर होता है पूरक कोण में। ठीक है tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा हो जाता है। तो हम क्या किए इसमें tan 2a था उसको किसमें बदल दिए cot 90 माइनस 2a और ये क्या हो गया cot a माइनस 18। अब अगर दोनों तरफ cot है ये बराबर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर। अगर ये बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा आपस में बराबर। इसका कोण भी आपस में क्या हो गया बराबर। कोण बराबर कर दिए वहां से a का मान कितना आया हमारा 36 डिग्री। और आपको निकालना क्या था a का मान निकालना था। क्या निकालना था आपको a का मान निकालना था। ऐसे करके हम लोग तीसरा भी बना लिए। चौथा देखते हैं। ठीक है चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या दिया हुआ आपका tan a बराबर क्या दिया हुआ है cot b। tan a बराबर क्या दिया हुआ है cot b। तो हमको प्रूफ करना क्या है a प्लस b का मान कितना हो 90 डिग्री। क्या निकालना है हमको प्रूफ करना है क्या। ठीक है हमको क्या करना है सत्यापित क्या करना है कि a प्लस b का मान कितना होता है 90 डिग्री। a और b का जोड़ का मान कितना हो जाए 90। ठीक है तो क्या हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा आपका tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा cot b। tan a बराबर क्या है cot b दिया हुआ है। tan a बराबर क्या दिया हुआ है cot b। tan a बराबर क्या दिया हुआ है cot b। तो हमको प्रूफ क्या करना है हमको क्या करना है बराबर a प्लस b का मान कितना बराबर करना है 90 के मान के बराबर। तो हम जानते क्या है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर। किसके बराबर होता है cot थीटा बराबर। ठीक है cot थीटा बराबर। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे cot थीटा बराबर। अब हम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं। इसका उल्टा cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो इधर क्या हो गया tan a कितना दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस ठीक है tan 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 माइनस ए। क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं tan 90। देखिए दो कोण है 90 डिग्री का है। अगर ये a है और ये b है और ये c है तो इन दोनों का सम कितना इन दोनों का जोड़ कितना प्रूव करना है हमको 90। कितना मान प्रूव करना है हमको 90। ठीक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जो tan a है और ये यहाँ दिया क्या दिया हुआ है cot b। क्या दिया हुआ है cot b। तो हम क्या कर सकते हैं a और b का मान कितना दिया हुआ है जैसे हम प्रूव किए थे a और b का मान कितना तीनों को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है a जोड़ कोण a जोड़ कोण b जोड़ कोण c का मान होता है 180। कितना होता है 180। तो समकोण त्रिभुज होता है तो एक कोण तो हमारा क्या हो गया 90 पहले से क्या हो गया 90। ठीक है आप क्या देखेंगे तो a और b का मान कितना हो गया a और b का मान कितना हो गया 180 घटाओ 90। तो ये कितना हो गया आपका
90। कितना हो गया आपका 90। तो ये तो यहां से हो रहा है, ए और बी का मान कितना हो गया 90। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि tan ए किसके बराबर दिया हुआ है, cot b के, किसके मान के बराबर दिया हुआ है, cot b के बराबर दिया हुआ है। तो ऐसा कब हुआ होगा, ऐसा तब हुआ होगा जब tan में 90 माइनस क्या लिखे होंगे इसको, tan 90 माइनस b लिखे होंगे। तो ये किसके बराबर हुआ होगा, cot b के बराबर, सॉरी यहाँ पे cot में क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस b, 90 माइनस b। यहां से देखिए इसको अगर ले जाएंगे तो a की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस b, क्या हो जाएगा 90 माइनस b। ठीक है, tan में क्या होगा, tan में ही हो जाएगा ये, tan 90 माइनस b क्या हो जाएगा cot b के बराबर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot b, क्या रहा होगा ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot b, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot b। तो हम क्या देख रहे हैं, a का मान कितना है, a का मान कितना रहा होगा, a का मान रहा होगा 90 माइनस b, क्या रहा होगा 90 माइनस b। हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, कहां से a प्लस b क्या होता है 90। तो अगर हम इधर b को, तो a के बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस b, 90 माइनस b। ठीक है, तो a के जगह पे क्या है 90 माइनस b, a के जगह पे क्या है 90 माइनस b, तभी तो cot b होगा। क्या लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो 90 की जगह पे तो 90, थीटा की जगह पे क्या है b, तो क्या लिख सकते हैं इसी को क्या लिखते हैं cot b, इसी को क्या लिखते हैं cot b, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a बराबर क्या cot b। तो a बराबर क्या हो गया 90 माइनस b, a बराबर क्या हो गया 90 माइनस b। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस b का मान कितना हो गया आपका, a प्लस a जोड़ b का मान हो गया 90। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, अतः प्रूफ हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए थैंक यू, थैंक्स अलॉट। अगर हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।